हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज चंचल। रीड प्री का भी एग्जाम देके आए हो। रीड प्री में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे। अब आपकी आंसर की और पेपर जारी हो जाएगा, जिससे आप अच्छी तरीके से और चेक कर पाओगे कि आपके पासिंग मार्क्स आ रहे हैं या नहीं। इस बीच का जो गैप है उसमें किस तरीके से मैनेज करें सारी चीजें। देखो, प्री क्लियर हो जाता है तो सबसे पहली चीज होती है कि हमें मेंस की प्रिपरेशन करनी है। और मेंस के एग्जाम डेट का क्या रहता है कि कब तक एग्जाम होगा, ये मैं आगे आपसे चर्चा करने वाली हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी एक सरकारी नौकरी में सीट फिक्स होए, तो और अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ लंबे समय के लिए जुड़े रहें, तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरे साथ जुड़े रहें। साथ में टेलीग्राम चैनल है हमारा द चंचल वाइब्स 55, तो आप कमेंट बॉक्स में लिंक है, तो वहां से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपको सारी पीडीएफ्स वगैरह, सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह सारी मिल जाएगी ना। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज चंचल मीणा। रीट मेंस का किस तरीके से प्रिपरेशन करें, रीट मेंस की डेट कब आएगी, रीट प्री दे लिया अब क्या करें, अगर हमारा नया भी सिलेक्शन हो रहा है तो हम क्या करें, और जिसका प्री क्लियर हो रहा है वो भी क्या करें। देखो, सबसे पहले अगर रीट प्री आपको क्लियर हो रहा है, क्योंकि अभी आइडिया लग सकता है ना, सब बच्चे क्वेश्चन सब बताते हैं, जैसे आपने बहुत सारे ग्रुप्स में भी चेक कर लिया होगा, क्योंकि आपकी आदत तो है ही सही टेलीग्राम में सारे चैनल को ज्वाइन करने की। तो बच्चे क्वेश्चंस भी आउट करते हैं, तो उसके थ्रू आपको पता चला होगा कि इतना इतना तक हमारा बैठ रहा है। अगर नया भी चल रहा है ना, तभी आपका बहुत जल्दी 12-13 मार्च तक आपका आंसर की रिलीज हो जाएगा, पेपर आ जाएगा, तो उससे आप चेक कर पाओगे कि आपकी प्री में क्या स्थिति है। देन अब आपको डायरेक्ट नोट से पढ़ाई करनी है, बुक से पढ़ाई करनी है, या कोचिंग ज्वाइन करें, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। देखिए, अगर सिलेक्शन चाहते हैं ना, तो पहली बार हर एक स्टूडेंट को ये चीज चाहिए होती है कि आप सबसे पहली बार अगर तैयारी कर रहे हो ना, रीड प्री आपने कैसे ना कैसे क्लियर कर लिया, मेंस के लिए आपको किस तरीके से पढ़ाई करें। आपको मेंस के लिए कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। तो पहली बार ही आप कोई कंपटीशन दे रहे हो, अब जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, क्योंकि किसी टीचर का गाइडेंस अच्छा मिल जाता है ना, तो चीजें सही हो जाती है। मतलब आपको अपने को पता चल जाता है कि किस डायरेक्शन में अब आपको प्रिपरेशन करनी है, क्या चीजें छोड़नी है, क्या चीजें पढ़नी है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर मेंस के पेपरों में क्या चीजें और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आई थी, अब किस तरीके से चेंजेस हो सकता है उन सब चीजों में, ना। तो इस वजह से कोचिंग की गाइडेंस बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। अब देखो, बुक्स में क्या होता है कि बुक्स में ये चीज होती है कि सारी चीजें आपको एक साथ दी गई होती है ना, चाहे वो एक्स्ट्रा चीजें भी हो, चाहे वो कम चीजें भी हो, चाहे वो ज्यादा चीजें भी हो, और उसकी लैंग्वेज दूसरी अलग बात है। इस वजह से बुक से बच्चा इतना नहीं कर पाता, वो स्टूडेंट से कर सकते हैं जो काफी टाइम से मेहनत कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत सारे पेपर दे रखे हैं। इस वजह से आपको एक बार कोचिंग करनी चाहिए। मेरा तो पर्सनल गाइडेंस ये है, ऑनलाइन करें कि ऑफलाइन करें। देखो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही अच्छी चीजें हैं, पर अगर जैसे आप पहली बार ही कोचिंग कर रहे हो, मैं पहली बार वाले स्टूडेंट को ध्यान में रखकर बता रही हूँ चीजें। अगर जैसे पहली बार ही आप लोग कर पा रहे हैं अपना प्रिपरेशन, तो पहली बार क्यों ना एक ऑफलाइन सेंटर में बैठकर, ऑफलाइन क्लासरूम में बैठकर तैयारी की जाए ना। उसकी चीज अलग होती है, उस माहौल की चीज अलग होती है। आप देखना, बहुत सारी चीजें आपको क्लास में सारी चीजें याद हो जाएगी। और एक बहुत ज्यादा सिंसियर स्टूडेंट हो कि नहीं मैं तो पढ़ सकता हूँ, नहीं मैं तो लाइब्रेरी में या फिर अपने रूम में टेबल चेयर में 10 से 12 घंटे पढ़ सकता हूँ, साथ में रिवीजन भी कर सकता हूँ, तब आप कोई ऑनलाइन कोर्स परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज ऑफलाइन कोचिंग करेंगे तो वो बेटर रहेगा। अब ऑफलाइन कोचिंग या ऑनलाइन कोचिंग कौन सी अच्छी है, कौन सी नहीं है ना। यार, एक बार ना जो भी आपको कोचिंग करनी है उसका लोकेशन जान लेना, कि उसका पहले का पास्ट जान लेना, कि ये इस कोचिंग का क्या स्कोर रहा है, ये कोचिंग वाले सिलेबस कंप्लीट कराते हैं कि नहीं कराते, फीस कितनी लेते हैं, ज्यादा फीस लेके आपको कम चीजें तो प्रोवाइड नहीं हो रही है ना। ये चीजें ध्यान रखना। और है ना, आप लोग जैसे कोई टीचर प्रोवाइड करवा रहा है आपको ऑनलाइन कोर्स, 499 में दे रहा है, 1200 में दे रहा है, 3000 में दे रहा है ना, तो मतलब ऐसा मत देखना कि कम पैसे दे रहे हैं और हमें इस पूरा कोर्स मिल रहा है। वो चीज़ नहीं देखी जाती, क्वालिटी देखी जाती है। पहले आप उन टीचर से यूट्यूब में पढ़ के देखना एक बार, अगर आप ऑनलाइन ले रहे हैं तो ये टीचर्स कैसा पढ़ाते हैं, फिर जाके ऐप ज्वाइन करना आप कोई, अगर आप करना चाहो तो। अदरवाइज मेरा पर्सनल गाइडेंस यही है कि आप ऑफलाइन कोचिंग कीजिए प्लीज़। और बुक लिस्ट कौन सी बुक सजेस्ट करूंगी, मतलब कि कौन सी बुक ऐसी रहेगी जो कि आप खुद पढ़कर भी क्लियर कर सकते हो, उस बुक लिस्ट का वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। देन पहली बार तैयारी कर रहे हो ना, तो प्लीज यार एक बार आप लोग ऑफलाइन कोचिंग जरूर कीजिएगा। रीट मेंस का डेट क्या है, एग्जाम डेट क्या हो सकता है ना। देखो, रीट मेंस का इस साल एग्जाम होने की बहुत कम चांसेस है। राजस्थान राज्य कर्मचारी बोर्ड ही आपका मेंस का पेपर कंडक्ट करवाएगा, और जो राजस्थान राज्य कर्मचारी बोर्ड है उसने पहले से ही अपना
जो 2025 का शेड्यूल है कि ये एग्जाम हम करवाएंगे, तो उन सभी का डेट अनाउंस कर रखा है। हाल ही में आलोक राज जी ने कहा है, जो कि राजस्थान राज्य कर्मचारी बोर्ड के अध्यक्ष है, कि इस साल हमारा शेड्यूल काफी बिजी है ना, तो हो सकता है कि आपका मेंस नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है। देखिएगा, फिर भी सरकारें हैं यार, किसी का भी प्रेशर बन सकता है, तो हो सकता है कि इस साल में लास्ट में हो आपका मेंस का एग्जाम, नवंबर दिसंबर तक हो सकता है ना। तो अब देखो, मोटा मोटा आपके पास बहुत 6-7 महीने का टाइम है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो आप, अगर पढ़ना चाहो तो। चाहे वो ऑफलाइन कोर्स हो या ऑनलाइन कोर्स, आपका एक बार बहुत ढंग से क्लियर हो सकता है, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है, तैयारी करना चाहते हैं तो, है ना। अब सोचना आपको है कि आपको नोट से पढ़ना है, बुक से पढ़ना है, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना है या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना है। क्योंकि जब क्यों ना यार, प्री आपका पास हो रहा है तो एक बार ही तैयारी होती है, बार बार तैयारी होती नहीं है। ढंग से तैयारी कर लो, एक बार एग्जाम देना है यार। तो और आप कोचिंग कर चुके हैं ऑलरेडी, आपके पास नोट्स है, तो प्लीज उन नोट्स को मतलब कि भगवान समझ लो कि ये नोट्स ही भगवान है। और उसके साथ आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ेगी, जो मैं आपको बताऊंगी कि आपको मेंस के लिए कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। और रीट मेंस का जो बुक लिस्ट वीडियो है, वो नेक्स्ट बुक लिस्ट वीडियो आएगा। कौन सी ऑनलाइन कोचिंग बेस्ट है, कौन सी ऑफलाइन कोचिंग बेस्ट है, अगर आप पहली बार पेपर दे रहे हैं मेंस का, फ्रेशर स्टूडेंट है, तो मैं इसके लिए बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगी कि ऑनलाइन कोचिंग ये ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन कोचिंग ये ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर वहाँ की रहने की व्यवस्था क्या हो सकती है। मेरे साथ बनने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो ट्रस्ट आप करते हैं, जो विश्वास मेरे पर बनाया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका उसके लिए। और रीट प्री का आपका आंसर की बहुत जल्द आने वाला है, उसका पेपर भी रिलीज होगा, जिससे आप एक बार मिलान कर पाओगे ना, तो ये चीज़ें और ज़्यादा सेट हो जाएगी कि आपका प्री क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नेक्स्ट कदम आपको क्या करना चाहिए। उससे पहले मैंने आपको एक रो आइडिया बता दिया है कि अब आपको इस तरफ अपना कदम बढ़ाना चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी आपके साथ। थैंक यू सो मच। अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना, वीडियो कैसा लगा, और लोगों तक शेयर करना। थैंक यू।